चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। चलिए देखिए क्या बोला गया है कि पहचानना है कि इसमें से कौन एपी है और कौन नहीं है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये भी, और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने थे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तब आप देखो यहाँ से टी वन का वैल्यू लिखा गया दैट इज 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, चलो आप यहाँ से निकाल लो टी टू लिखा गया था दैट इज 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखा जाता है 25। टी थ्री 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर लिखा जाता है 49। और टी4 का जो वैल्यू लिखा गया था दैट वाज रिटन ऑलरेडी 73। ठीक है, तो दिस इज ऑलरेडी गिवन 73 हेयर। चलो अब क्या करो, इसके बाद देखो, तब आप अगर अगर ये पी होगा तो डिफरेंस सेम होंगे, यानी कि टी2 माइनस टी1 का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, मतलब 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 24। तब आप क्या कैलकुलेट करो, टी3 माइनस टी2, तो टी3 हो गया 49 माइनस 25, और इसका वैल्यू आ गया अगेन 24। तब आप क्या कैलकुलेट कर लो, टी4 माइनस टी3, तो देखो फोर्थ टर्म कितने थे, 73 माइनस 49 दैट इज इक्वल टू अगेन 24। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या पाते हो, कि यहाँ से देखा जा सकता है क्लियरली वी कैन सी दैट टी2 माइनस टी1 इज इक्वल टू टी3 माइनस टी2 इज इक्वल टू टी4 माइनस टी3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 24। सो दिस इज एन एपी। आवर आंसर विल बी यस। सबसे पहली बात तो एपी है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बार बार आ रहा है दैट इज कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस इज 24। चलो अब उसके बाद क्या लिखना था, उसके बाद देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने थे। नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो सबसे पहले देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दिया गया है, यानी कि टी4 को मैं एक बार फिर से लिखता हूँ दैट इज 73 गिवन ईयर। तब आप क्या लिखोगे, टी5, तो टी5 कैसे लिखोगे, टी5 दैट इज प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया जाता है, यानी कि टी4 प्लस आप लिख दोगे 24। तो टी4 कितने थे, 73 में आप ऐड कर दो 24, जब आप ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 97। चलो अब आप क्या करोगे, टी6, तो टी6 क्या होंगे, टी5 में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो टी5 दैट इज 97 में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो 97 प्लस 24, तो देखो 7 प्लस 4 दैट इज 11, एंड 9 प्लस 2 दैट इज 11 प्लस 2 यानी कि 121, इसका वैल्यू आ गया 121। तब आप क्या कैलकुलेट कर लो, टी7 लिखे जाएंगे, टी6 में आप 24 कॉमन डिफरेंस जो भी ऐड कर दो, यानी कि 121 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 21, और इसका वैल्यू आ जाएगा 145, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या आ गए, दैट इज 97, और आप लिख दिए 121, और हो गया नेक्स्ट 145। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15।